Hi guys, welcome back to my one more disaster piece video on this channel, and today in this video I'm going to share with you my school incident which is very traumatizing and toxic. क्योंकि अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो वो कब का स्कूल छोड़ के भाग चुका होता। तो ऐसी स्टोरी मैं आज तुम लोगों को बताने वाली है। तो ये स्टोरी है मेरे 5th क्लास की। एंड लोग बोलेंगे कि मतलब स्कूल लाइफ बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है, बट मेरे क्लास में कुछ ऐसे लड़के थे जो अपने आप को समझते थे कि वो WWE के फाइटर हैं। जो भी लड़की क्लास में आई है वो एकदम सीधी सादी सी है, उसको परेशान करो, ये सारी चीज़ समझते थे। बट इस बार उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने गलत लड़की से पंगा ले लिया। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं कहीं और पढ़ती थी, किसी और सिटी में पढ़ती थी, मैं किसी दूसरे स्कूल में। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ किसी और सिटी में, किसी दूसरे स्कूल में, जो कि मतलब मेरी नानी के यहाँ पे था। एंड मैंने वहाँ पे एडमिशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें सोच के मैंने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया। मैंने ये सोच के एडमिशन लिया क्योंकि मेरे कज़न्स भी वहाँ पे पढ़ते थे। एंड हम लोग साल में एक बार जाते थे नानी के यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी में, और उस टाइम पे हम लोग अपने कज़न्स के साथ में बहुत इन्जॉय करते थे। तो मुझे लगा कि मैं सीधे वहीं एडमिशन ले लेती हूँ और मेरे कज़न्स के साथ में मस्त स्कूल जाया करूँगी, स्कूल में भी मस्ती करेंगे, घर पे भी आके मस्ती करेंगे। ये सारी चीज़ें सोच के मैंने सोचा कि मैं नानी के यहाँ पे एडमिशन ले लेती हूँ, वहीं पे रहूँगी मैं मस्त। मेरे घर वाले भी मान गए कि ठीक है, तेरा मन है यहाँ पे एडमिशन लेने का तो तू यहीं एडमिशन लेके यहीं पे पढ़ाई कंटिन्यू कर। मैंने बोला ठीक है, मैं खुश हो गई उस टाइम पे। एंड जिस स्कूल में एडमिशन हुआ हम लोगों का, तो वो था मतलब मेरे एक मामू लगते हैं बोलना चाहिए, तो वो हमारे मोहल्ले में पहले रहते थे। तो उनकी बॉन्डिंग मेरे घर वालों के साथ में बहुत अच्छी थी। इस वजह से मतलब उनको हम लोग मामू बोलते थे, मेरे कज़न लोग उनको चाचू बोलते थे। उनके यहाँ पे हमारा आना जाना और उनका आना जाना हमारे घर पे लगा रहता था हमेशा। तो उनके स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया। अब बारी आती है हमारे स्कूल के फर्स्ट डे। तो जिस क्लास में मैं पढ़ने वाली थी, मैं 5th क्लास में जाने वाली थी, सेम क्लास में मेरी कज़न भी थी। एंड बाकी के जो हमारे कज़न्स थे तो वो हम लोगों से छोटे थे। एंड जिस क्लास में मैं जाने वाली थी उस क्लास के लड़के बहुत हरामी थे। मतलब ये सारी स्टोरी मैंने अपनी कज़न से सुन रखी थी। कोई भी नई लड़की आती है तो उनको बहुत परेशान करते हैं वो लोग, तो उनसे बच के रहना, ऐसा करके मैंने उनकी स्टोरी सुनी थी। मैंने बोला ठीक है, इग्नोर करो। फिर फर्स्ट डे मैं स्कूल जाती हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर हम लोग स्कूल पहुँचे एंड मेरी जो कज़न थी उसने अपनी फ्रेंड लोगों से इंट्रोड्यूस कराया मेरे को, सब कुछ सबसे मिलवाया। एंड टीचर भी क्लास में आई, सबसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मेरे को कि ये हमारे क्लास की न्यू स्टूडेंट है। पहले दिन ही मैंने बहुत सारे फ्रेंड बना लिए थे क्योंकि ऑलरेडी मेरी कज़न के साथ में बाकी लोगों की बॉन्डिंग अच्छी थी, तो मेरे साथ भी उन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि लंच के जो पहले वाला जो पीरियड होता है उस टाइम पे टीचर हम लोगों को पढ़ा रही थी, हम लोग सब लोग पढ़ रहे थे। एंड उसी टाइम पे मेरे सर में एक चौक आके ऐसे पड़ा एंड मैंने बोला किसी ने तो मारा मेरे को। मैं ऐसे पलट के मैंने देखा तो वो लड़का हंस रहा था। फिर मैंने इग्नोर किया उस टाइम पे उसको, मैंने बोला कि हो गया, हटाओ करके। फिर जैसे ही लंच टाइम हुआ, टीचर बाहर निकली, वैसे ही फिर मेरे को एक चौक आके पड़ा। एंड मेरा इस टाइम तक दिमाग सनक चुका था और मैं खड़ी हुई, मैंने बोला कि तूने मेरे को चौक क्यों फेंक के मारी। ही वॉज लाइक कि क्या कर लेगी तू। एंड जैसे ही उसने बोला कि तू क्या कर लेगी, मेरी कज़न मेरा हाथ पीछे से पकड़ रही है, मत कर, मत लड़, चल हटा, इग्नोर कर। मैंने बोला तू हाथ छोड़ मेरा, पहले मैं इससे निपट लूँ। मैंने बोला तूने मेरे को चौक क्यों फेंक के मारी। उसने वापस से मेरे को एक चौक मारी ऐसे ही खड़े खड़े। मैंने उसका बाल पकड़ा एंड मैंने उसको बहुत मारा उस टाइम पे। एंड बाकी के जो लड़के थे जो उसका साथ दे रहे थे, एकदम सब में सन्नाटा छा गया। एंड बाकी जो लड़कियाँ जो मेरे साथ में पीछे खड़ी हुई थी वो लोग एकदम चिल्लाने लग गए कि ये बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा, सही किया तूने, इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए था करके। और वो लड़का वहाँ से रोते रोते जा रहा है, मेरे को कहता है कल ना मेरा फ्रेंड आएगा तब तुझे बताएगा, देखना फिर क्या होता है। मैंने बोला हाँ चल, तेरे को देख लूँ, तेरे फ्रेंड को भी देख लूँगी करके। मैंने ये चीज़ उसको बोली उस टाइम पे। एंड मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, सब लोग मतलब मेरी तारीफ़ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच वंच किया, फिर पढ़ाई वढ़ाई भी करी, थोड़ी बहुत मस्ती भी करी, खेले हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट डे फिर हम लोग स्कूल गए एंड नेक्स्ट डे उसका फ्रेंड भी उसके साथ में आया हुआ था। एंड जैसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो वो अपने फ्रेंड से इशारे करके बता रहा था कि हाँ हाँ यही लड़की थी, इसने मेरे को मारा। मैंने बोला ठीक है, देख लेंगे। मैंने उस टाइम पे मतलब ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसी शांति से बैठी थी। टीचर आई, पढ़ा रही थी एंड चौक वॉक कुछ नहीं फेंक के मारा उसने मेरे को उस दिन। फिर उसके बाद में पढ़ाई वगैरह हम लोगों ने की। फिर से लंच टाइम हुआ, टीचर चली गई बाहर, हम लोग थे, सब लोग अंदर ही थे। अब उसका फ्रेंड उठ के आता है कि तूने मेरे फ्रेंड को क्यों मारा करके। मैंने बोला वो मेरे से लड़ रहा था तो मैंने मार दिया उसको। तो बोलता है कि नहीं, तेरे को उसको नहीं मारना था, तूने क्यों मारा। अब वो ऐसे चौक उछाल उछाल के तूने इसको क्यों मारा ऐसा करके मेरे से बोलने लग गया। मैंने बोला अच्छा मारा मैंने, क्या कर लेगा तू, तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो मेरे से लड़ रहा था, उसने मेरे को पहले चौक फेंक के मारी, क्यों मारा उसने मेरे को चौक फेंक के, मेरे को मारा उसने, मैंने उसको मार दिया। जैसे मैंने उसको ये वर्ड बोला कि मैंने अच्छा मारा करके, तो उसको एकदम ईगो हर्ट हो गया एंड ऐसे जैसे चौक उछाल रहा था वो, वही चौक फेंक के उसने मेरे को मारा एंड वो चौक सीधा मेरे आँख में आके लगी। अब मेरा दिमाग ख़राब हुआ उस टाइम। तो मैंने जैसे ही उसको मारने को किया,
मतलब ऐसे खड़ा था एंड मैंने उसको ऐसे एक थप्पड़ जैसे मारने को किया तो उसने मेरे को ऐसे धक्का दे दिया और मैं दीवार में जाके लड़ गई। तो मेरे सर में लगी बहुत तेज़ से उस टाइम पे। मेरी कज़न ने मेरे को उठाया। अब मेरा दिमाग उस टाइम पे बहुत तेज़ से ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका था मेरा। मैं उठी, नॉर्मली ऐसे चल रही हूँ एंड वो भी मतलब उसने भी हार नहीं मानी कि हाँ ठीक है वो उसको लग गई है चोट, नहीं उसने हार नहीं मानी। वो भी ऐसे आ रहा था, मतलब वो भी लड़ने के फिराक से, मारने की फिराक से आ रहा था ऐसे। मैंने अब शूज़ तो पहने हुए थे अब मैंने मेन जगह पे उसको एक लात खींच के दे दिया। मैंने जैसे ही वो मतलब मैंने उसको मारी ना, वो नीचे गिर गया था। तो बाकी और भी लोग, मतलब मेरी जो फ्रेंड मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, मेरी कज़न सपोर्ट कर रहे थे, उन लोग भी मतलब अच्छा मारे उसको। फिर वो मेरे को धमकी देने लगे कि मैं सर से बता दूंगा, मैं डायरेक्टर सर से बता दूंगा, प्रिंसिपल सर से बता दूंगा। मैंने बोला जा, तेरे को जिसको बताना तो उसको बता के। एंड फिर कहता है कि मैं जा रहा हूँ ओनर से बता दूंगा, मैं तूने मेरे को ऐसे जगह पे मारी है करके। मैंने बोला ठीक है जा बता दे, तेरे को पता है कि ओनर कौन है? तो वो बोलता है कि हाँ मेरे को मालूम है कौन है ओनर, तू मत बता, तू तो कल ही आई है, तू क्या जानेगी करके। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला ओनर मेरे मामा हैं। तो उसका जो फ्रेंड था साथ में वो बोलता है चल ना चल, झूठ मत बोल, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है, इतने साल से तेरे कज़न्स भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कभी तो हम लोगों को नहीं सुना कि तेरे मामा लगते हैं करके। तो फिर उसके बाद मेरी कज़न भी हंसने लग गई है। फिर मैं एक्चुअल में मामा के पास में गई, मैंने बताई उनको सारी बातें। फिर वो आए हैं, उन्होंने बहुत मारा, दोनों को बहुत मारा। फिर मामू ने उनके पेरेंट्स को कॉल किया, फिर उनके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया कि आपके बेटे ऐसा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं स्कूल में आके भी, जबकि 5th क्लास में है, बाकी आगे की क्लास में जाएंगे तो क्या हाल होगा करके। फिर उन्होंने बोला कि मैं इन दोनों को निकाल रहा हूँ स्कूल से। फिर उनके पेरेंट्स रिक्वेस्ट करने लग गए कि नहीं मत निकालिए यार। फिर मेरे मामू ने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहिए, निकालना है कि नहीं निकालना है? तो मैंने बोला रहने दीजिए, जाने दीजिए, मत निकालिए। फिर उस दिन के बाद से वो लोग एकदम सुधर गए, मतलब अच्छे से बात करने लगे, सबसे घुल मिल के रहने लगे। एंड दोबारा कभी भी वैसी हरकतें उन लोगों ने नहीं करी। मतलब नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी आया क्लास में तो उन लोगों के साथ में कभी ऐसी हरकतें नहीं हुई। फिर बाकी के लोग जो थे फिर उन लोगों को परेशान करते थे हमेशा, बाकी उन लोगों ने फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। एंड वो जो लड़का था जिसको मैंने पहले मारा था, जिसने मेरे को चौक फेंक के मारी थी स्टार्टिंग में, उससे मेरी आज भी बात होती है। और ये स्टोरी जब हम लोग कभी याद करते हैं तो मेरे को बहुत हंसी आती है सच में कि मैंने तेरे को कितना भयानक मारा था उसने। एंड अब मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ में हुई किसी और के साथ में अगर हुई होती तो मतलब उसका तो पूरा लाइफ ही स्पॉइल हो जाता है, उसका तो पूरे स्कूल लाइफ से विश्वास उठ जाता है, कितना ट्रॉमेटिक और कितना टॉक्सिक हो जाता है उसके लिए। अगर मेरी जगह कोई और होता, ऐसा कुछ एक्शन उसने नहीं लिया होता तो पता नहीं ये लोग कभी सुधरते या नहीं सुधरते। आई गेस मैंने उस टाइम पे बहुत सही किया जो मैंने उन लोगों को सबक सिखाया, क्योंकि अगर मैंने उन लोगों को सबक नहीं सिखाया होता तो आज भी वो लोग वैसे ही होते जैसे उस टाइम पे थे शायद। एंड हर लड़की को यार ब्रेव होना पड़ेगा, अपने लिए एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम स्टैंड नहीं लोगे, ब्रेव नहीं बनोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी कांड हो सकता है। आई नो ये स्टोरी थोड़ी सी बचकांड लग रही है, बट अभी हमें बचकांड लग रही है, बट एक छोटे से बच्चे के नज़रिए से देखो कि मतलब कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा उस टाइम पे। एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरी मेरे पास में भरी पड़ी है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कांड किए हैं। तो कभी तुम लोगों को सुनना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं और भी स्टोरी तुम लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग से।